हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे डियर डियर माय प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये कोरोना बीमारी से संबंधित जो निबंध है बहुत उपयोगी होगा। तो इसका शीर्षक पहला है कोरोना बीमारी लक्षण एवं उपचार। संबंधित अन्य शीर्षक क्या है, अन्य टाइटल्स क्या है, कोविड-19 या किसी महामारी का वर्णन, ये भी एक इसका शीर्षक है ना। कोरोना वायरस ये क्या है, ये भी एक शीर्षक है। कोरोना विषाणु जनित बीमारी, इस तरह से ये इसका शीर्षक बनता है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये सारे शीर्षक थे, है ना, ये उपचार था। अब इसके लिए कोटेशन है, इस कोटेशन को हमें पढ़ना है। तो कोटेशन क्यों है, क्योंकि किसी भी निबंध को अट्रैक्टिव बनाता है। अट्रैक्टिव यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव भी बनाता है, इसलिए उसका मेकअप कर देना चाहिए। तो क्या किया, कैसे किया मेकअप, एक कविता की कोटेशन रख दी। बंद करो कोरोना का रोना, बनो सात्विक कुछ ना होना। बंद करो कोरोना का रोना, बनो सात्विक कुछ ना होना। तन मन जीवन शुद्ध रखो, तन मन जीवन शुद्ध रखो। सदा स्वस्थ कोई रोग ना होना, सदा स्वस्थ कोई रोग ना होना, कोई रोग ना होना, कोई रोग ना होना। तन मन जीवन शुद्ध रखो, तन मन जीवन शुद्ध रखो, स्वस्थ सदा स्वस्थ कोई रोग ना होना। इस तरह से एक कविता की पंक्ति दे दी है, इससे क्या है निबंध अच्छा हो जाता है। अब इसकी विस्तृत रूपरेखा जो है वो क्या है, देखिए कितने टाइट वो उसके पॉइंट्स हैं। प्रस्तावना, उसका परिचय, कोरोना क्या है ना, उसके बारे में बताना। वो कोरोना का तो कहेगा मैं एक विषाणु हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से बोलेगा कोरोना। हम देखते हैं क्या क्या बोलेगा। कोरोना का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी ये कहाँ से पैदा हुआ। कोरोना विषाणु है क्या, है ना, ये पता लगाना। कैसे फैलता है कोरोना, बीमारी के लक्षण, बचाव के उपचार उपाय, बचाव के उपाय, कोरोना वायरस के संक्रमण हो जाए तब क्या करें और उपचार। आते हैं पहले तो कोरोना महाराज क्या कहते हैं, देखिए सुनते हैं। हाँ, तो कोरोना महाराज बोल रहे हैं कि कोरोना एक विषाणु है। वो कहता है मैं एक विषाणु हूँ, वायरस हूँ। तो हम कहते हैं कोरोना एक विषाणु है। वो खुद बोला था मुझसे आके, है ना। यह एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके कुछ प्रकार मानवों के लिए खतरनाक हैं। वैसे इसके जो कुछ प्रकार हैं वो खतरनाक नहीं, लेकिन कुछ प्रकार इसके खतरनाक हैं इस कोरोना विषाणु के। यह एक ऐसी बीमारी जो सीधे तौर पर श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको प्रभावित करता है। सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, फेफड़ों लंग्स पर। और पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में अत्यधिक कष्ट होता है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उसको अत्यधिक कष्ट होता है सांस लेने में। हाँ, सांस लेने में दिक्कत आती है। इस बीमारी की भयावहता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है। इस बीमारी की भयावहता माने डरावनेपन का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि संसार के सारे देश इसकी चपेट में आ चुके। संसार के पूरे देश इसकी चपेट में आ गए, चपेट में इसके नीचे दब गए, इस बीमारी के कारण दब गए, चपेट में आ गए। इनमें से कई भी महाशक्तियाँ जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस आदि भी शामिल हैं। इसमें अमेरिका भी शामिल है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस इत्यादि भी शामिल हैं और इसके दुष्परिणामों के आगे नतमस्तक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसे वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, पेंडेमिक घोषित कर चुका है। वैश्विक महामारी मतलब पेंडेमिक। संक्रमित रोग होने के कारण यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के मध्य भी तेजी से फैलता है। संक्रमण का मतलब है कि ये एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, इसलिए इस संक्रमित व्यक्ति जो भी होता है ना, है ना, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरंत फैल जाता है और ऐसे ऐसे अन्य तक फैलता चला जाता है, चेन बना लेता है। अन्य महामारियों की तुलना में इस महामारी ने मानव जीवन पर अत्यधिक गहरा आघात किया है। बिल्कुल गहरा आघात किया है इसने। कोरोना का उद्गम माने कहाँ से पैदा हुआ। कोरोना एक प्राणघातक रोग है और इससे बचाव ही इसकी एकमात्र दवा है। इसकी अभी दवाइयाँ कम कारगर सिद्ध हुई हैं, इसलिए बचाव अगर इससे कर लिया तो एकमात्र कारगर उपाय है कि इसकी दवा है ना। अब तक इसकी कोई दवा विकसित नहीं हो सकी है। यह रोग चीन के वुहान शहर से
वर्ष 2019 के दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ। वर्ष 2019 के दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते पूरे विश्व में तेजी से फैल गया। विश्व के सभी महाद्वीपों में इसने करोड़ों की संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों की संख्या में लोग कलवित हो गए। कलवित माने काल के गाल में समा गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। कलवित का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, सीधी सी बात। हाँ, कलवित बोलो, अरे बोलना पड़ेगा भाई, अच्छी भाषा में लिखना निबंध। चीन से शुरुआत होने के कारण इसका नाम चाइना वायरस भी पड़ा, चाइना वायरस भी पड़ा। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है ना, कोविड-19 के नाम से। कोरोना विषाणु क्या है? कोरोना विषाणु है क्या? कोरोना वायरस एक बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। कोरोना वायरस कोविड का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जुकाम से लेकर सांस में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, साथ ही बहुत तेज़ी से अपने स्वरूप में परिवर्तन करता है, अपने स्वरूप में म्यूटेंट में परिवर्तन करता है। जैसे अभी ओमिक्रॉन आ गया है तो वो परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कैसे फैलता है कोरोना? तो ये देखिए कैसे फैलता है। यह एक संक्रमित रोग है जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा बोलने, खांसने, पीड़ित व्यक्ति इस रोग से, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, उसके बोलने से भी ये फैलता है, खांसने से फैलता है, छींकने पर गिरने वाली जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती, बूंदों के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। इसके संक्रमण की दर अत्यधिक है, इसका जो फैलाव है वो बहुत अत्यधिक है। अब संक्रमण की दर अधिक है इसलिए ध्यान रखना चाहिए, है ना। बीमारी के लक्षण। कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है। पहले बुखार, फिर सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा अर्थ यह नहीं कि कोरोना वायरस का संक्रमण है। ये लक्षण हो जरूर नहीं कोरोना वायरस का ही संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। निमोनिया होता है, सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होती है। निमोनिया सांस लेने में ज़्यादा परेशानी। निमोनिया का मतलब बहुत अधिक सर्दी, किडनी का फेल होना भी, इसमें यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा है, मधुमेह है, हृदय रोग है या हृदय संबंधी बीमारियाँ हैं, उनके मामले में तो गंभीर खतरा हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं, तो जुकाम फ्लू में भी, ठीक है। अब इसके बचाव के उपाय क्या है भाई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सभी स्वयं की देखभाल करें। आप जितना ज़्यादा खुद को सुरक्षित करेंगे उतना ही कम कोरोना होने की संभावना रहेगी। यह पाया गया है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वह कोरोना को आसानी से हरा सकता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा भी कुछ और भी बचाव हैं जिनका पालन सबसे पहले हमें करना चाहिए। तो देखते हैं और क्या है। देखिए, पहला उपाय, हमेशा कोई बाहरी वस्तु छूने के बाद साबुन से अच्छे से हाथ अवश्य धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। साबुन से हाथ कम से कम 30 सेकंड तक अच्छे से धोएं, है ना। तीसरा क्या कहता है, लोगों में 5 से 6 फुट की दूरी बनाए रखें। चौथा क्या कहता है, सार्वजनिक स्थानों पर सदैव मास्क यानी आवश्यकता अनुसार दोहरा मास्क का प्रयोग करें, है ना। और अगला क्या है, ज़रूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर से लाए गए सामान को अच्छी तरह संक्रमित कर लें, है ना, मैंने उससे अच्छी तरह धो लें, तब घर में रखें। संदिग्ध
स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें। इस दौरान कहीं भी अनावश्यक यात्रा करने से बचें, आँख नाक मुंह को छूने से बचें, है ना। और ना तो किसी के घर जाएं, ना ही किसी को अपने घर में बुलाएं। 14 दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। यदि आप संक्रमित इलाके से आए हैं या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले में रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर पर ही रहें। कोरोना वायरस, चलिए आगे। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें, है ना। तो कोरोना की पुष्टि होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि इस बीमारी से होने वाली मृत्यु की दर 2 से 3% ये उचित देखभाल एवं समय पर प्राप्त चिकित्सकीय सुविधाओं से इस प्राणघातक बीमारी को मात दी जा सकती है। इस प्राणघातक बीमारी को मात दी जा सकती है। कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर रोगी को तत्काल चिकित्सकों की सलाह पर कोरोना अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। यद्यपि वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ चिकित्सकीय परामर्श दी जा सकती हैं। जब यहाँ से पढ़ना है ना, जब तक रोगी पूर्णतः ठीक ना हो जाए और उसकी कोरोना जांच का परिणाम नेगेटिव ना आ जाए तो उसे दूसरों से अलग रखना चाहिए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखभाल में सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए रोगी का उपचार करना चाहिए। प्रसन्नता की बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के पश्चात विकसित अब कई टीके भी बाजार में आ गए हैं। अपनी बारी आने पर प्रत्येक व्यक्ति को ये टीके यानी कि वैक्सीन अवश्य ही लगवा लेनी चाहिए। इससे बीमारी के विकराल रूप ग्रहण करने की संभावना घट जाती है ना। उपसंहार देखिए क्या कहता है उपसंहार, है ना। कोरोना से पूरे विश्व में करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं और लाखों जानें जा चुकी हैं। मैंने करोड़ों तो इससे इफेक्टेड हो गए और लाखों जानें जा चुकी हैं। इस महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। लोगों से उनके परिजन छिन गए हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे विश्व में इस विनाशकारी महामारी ने भारी तबाही मचा रखी है। पूरे विश्व की सरकारें इससे अपनी जनता को बचाने में प्रयत्नशील हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहते हुए स्वयं अपने और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाए रखना चाहिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही टीके लगवाने चाहिए। सतर्क रहकर और इससे बचाव के उपाय अपनाकर हम इस बीमारी को संसार से सदा के लिए समाप्त करने की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही हमारी ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद, थैंक यू। ये निबंध था। अब आप इस निबंध को ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से बिना टेंशन के, है ना। इस वीडियो को देखना जरूर।